प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा जो आज का तीसरा वीडियो है थर्ड ईयर का, प्रश्न पत्र है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। गाइडेंस एंड ये निर्देशन का अर्थ प्रकृति, पहली ये यूनिट चल रही है, इसमें निर्देशन का अर्थ प्रकृति, मैंने आपको अर्थ प्रस्तावना इसके बारे में बताया। इसके परिभाषाएं चल रही थी, 3 परिभाषाएं तो मैंने आपको लिखवा दी हैं कल, और आज मेरी चौथी परिभाषा है मायर्स के अनुसार। और विशेषताएं और परिभाषा आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मायर्स के अनुसार एक परिभाषा है जिसमें निर्देशन के बारे में बताया है कि जो निर्देशन है ये मायर्स के अनुसार जो निर्देशन है, इस निर्देशन में किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें देखिए, मायर्स के अनुसार निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों, देखिए निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात हिल रहा है, व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों व प्रशिक्षण, जन्मजात शक्तियों व प्रशिक्षण। देखिए, निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात व प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं, प्रशिक्षण से अर्जित, प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं, किसको? क्षमताओं, प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं को संरक्षित रखने का मूल प्रयास है। क्षमताओं को संरक्षित रखने का मूल प्रयास है। मूल प्रयास है। मूल क्या है? प्रयास है। इस संरक्षण के लिए वह, इस संरक्षण के लिए वह, इस संरक्षण के लिए वह व्यक्ति को उन समस्त साधनों, व्यक्ति को उन समस्त साधनों से संपन्न बनाता है, साधनों से संपन्न बनाता है। संपन्न बनाता है, जिससे वह अपनी तथा समाज की संतुष्टि के लिए, जिससे वह अपनी व
समाज की संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम शक्तियों का अन्वेषण कर सके, संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम शक्तियों का अन्वेषण कर सके। ये एक परिभाषा है जिन विद्वान का नाम है मायर्स। इन मायर्स महोदय ने जो इसके बारे में बताया है वो ये बताया है कि जो निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों व प्रशिक्षण, दोनों जन्मजात शक्तियों व प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं संरक्षित रखने का मूल प्रयास है और इस संरक्षण के लिए वह व्यक्ति को उन समस्त साधनों से, किससे, उन समस्त साधनों से संपन्न बनाता है और जिससे वह अपनी व समाज की संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम शक्तियों का अन्वेषण कर सके। ये मायर्स के अनुसार निर्देशन की परिभाषा है साहब। किसके अनुसार? एक विद्वान हुए मायर्स, उन मायर्स ने इनकी निर्देशन की बारे में एक परिभाषा दी है। उस परिभाषा को निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों व प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं संरक्षित रखने का मूल प्रयास है। रखने का क्या है साहब? मूल प्रयास है। और इस संरक्षण के लिए वह व्यक्ति को उन समस्त साधनों से संपन्न बनाता है जिससे वह अपनी व समाज की संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम शक्तियों का अन्वेषण कर सके। इसके बाद में एक और परिभाषा लिखवा देता हूं जिनका नाम है ट्रेसलर। ये भी एक विद्वान है। इन्होंने इसके बारे में बताया कि निर्देशन वह है, निर्देशन वह है, पूर्ण विराम नहीं आएगा अभी। निर्देशन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं एवं रुचियों, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं व रुचियों, योग्यताओं व रुचियों को समझने, योग्यताओं व रुचियों को समझने, योग्यताओं व रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें यथासंभव विकसित करने में उन्हें जीवन लक्ष्यों
उन्हें जीवन लक्ष्यों से संयुक्त करने, जीवन लक्ष्यों से संयुक्त करने, संयुक्त करने संयुक्त करने तथा अनंत अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य भी करने, अपनी अनंत करने अपनी सामाजिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की दृष्टि से, व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की दृष्टि से दृष्टि से एक पूर्ण एवं परिपक्व, दृष्टि से एक पूर्ण एवं परिपक्व परिपक्व आत्मनिर्देशन की स्थिति, परिपक्व आत्म निर्देशन की स्थिति तक पहुंचने में सहायक होता है। आत्मनिर्देशन की स्थिति में पहुंचने में सहायक होता है। प्रॉक्टर के शब्दों में, एक और लगा देता हूं, प्रॉक्टर के शब्दों में ये भी निर्देशन एक सेवा है निर्देशन एक सेवा है जिसका निर्माण व्यक्ति जिसका निर्माण यानी आएगा, यहाँ आएगा, जिसका निर्माण व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह, व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह, व्यक्ति के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए, समूह को सहायता प्रदान करने सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है, के लिए
हुआ है ताकि वे स्कूल तथा उसके बाहर के वातावरण, स्कूल तथा बाहर के वातावरण, स्कूल तथा बाहर के वातावरण के साथ आवश्यक समायोजन स्थापित कर सके। बाहर के वातावरण के साथ आवश्यक समायोजन स्थापित कर सके। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए मैंने आपको ये 4, 5, 6 नंबर की ये 3 और विशेष परिभाषाएं बताई हैं। 3 जो विद्वान हुए हैं, मायर्स, ट्रेसर और प्रॉक्टर। तो मायर्स के अनुसार निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों व प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं संरक्षित रखने का मूल प्रयास है और इस संरक्षण के लिए वह व्यक्ति को उन समस्त साधनों से संपन्न बनाता है जिससे वह अपनी व समाज की संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम शक्तियों का अन्वेषण कर सके। ये मायर्स के अनुसार एक परिभाषा है। निर्देशन के बारे में मायर्स ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया है। निर्देशन के उसमें मायर्स ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया है। इसके बाद में ट्रेसलर, निर्देशन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति योग्यताओं व रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से संयुक्त करने, अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की दृष्टि से एक पूर्ण व परिपक्व आत्मनिर्देशन की स्थिति में पहुंचने में सहायक होता है। देखिए, इसको दोबारा समझा देता हूं। टेस्लर ने निर्देशन वह है, जो गाइडेंस है, निर्देशन वो वह है निर्देशन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति योग्यताओं व रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से संयुक्त करने, अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की दृष्टि से एक पूर्ण व परिपक्व आत्मनिर्देशन की स्थिति में पहुंचने में सहायक होता है। एक आत्मनिर्देशन की स्थिति में पहुंचने में क्या होता है साहब? सहायक होता है। ये इनका विचार है। अब ट्रेसलर और उसके बाद में प्रॉक्टर भी ये बता रहे हैं कि निर्देशन एक सेवा है जिसका निर्माण व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है। व्यक्ति विशेष को या व्यक्तियों के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए हुआ एक सेवा कार्य है निर्देशन, ताकि वे स्कूल तथा बाहर के वातावरण के साथ आवश्यक समायोजन स्थापित कर सकें। कितनी अच्छी परिभाषा है ये। देखिए, प्रॉक्टर ने अपने विचार रखे निर्देशन के बारे में। जो प्रॉक्टर है एक विद्वान, उन्होंने निर्देशन के बारे में एक बहुत ही अच्छे सरल अपने विचार रखे हैं। वो विचार क्या रखे हैं कि निर्देशन एक सेवा है। निर्देशन एक क्या है? सेवा है, और जिसका निर्माण व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह को
सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है, ताकि वे स्कूल तथा बाहर के वातावरण के साथ आवश्यक समायोजन स्थापित कर सकें। बहुत अच्छी परिभाषा है ये निर्देशन की। प्रशिक्षणार्थियों, आप पुनः बड़े ध्यान से सुने तो बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए कि प्रॉक्टर जो विद्वान है वो लिख रहे हैं कि निर्देशन एक सेवा है। क्या है? सेवा है निर्देशन एक, और जिसका निर्माण व्यक्ति विशेष के लिए या व्यक्तियों के समूह के लिए सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है, तभी तो सेवा होगी, ताकि वे स्कूल या स्कूल के बाहर के वातावरण के साथ में आवश्यक समायोजन स्थापित कर सकें। कितनी अच्छी परिभाषा इन विद्वान ने दी है। परिभाषाएं तो और भी हैं, लेकिन मैं मिटा करके और लिख देता हूं, और जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि निर्देशन क्या है। तो मैंने आपको बताया है तीनों इस परिभाषाओं के माध्यम से। मायर्स के अनुसार निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों व प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं संरक्षित रखने का मूल प्रयास है। क्या है? मूल प्रयास। और इस संरक्षण के लिए वह व्यक्ति को उन समस्त साधनों से संपन्न बनाता है। क्या बनाता है? संपन्न बनाता है, जिससे वह अपनी व समाज की संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम शक्तियों का अन्वेषण कर सके। अपनी उच्चतम शक्तियों का क्या कर सके? अन्वेषण कर सके। बड़ा आनंद। कितनी अच्छी परिभाषा है, एकदम स्पष्ट, सरल। इसके बाद में ट्रेसलर ने निर्देशन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति योग्यताओं व रुचियों को आप समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से संयुक्त करने, अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की दृष्टि से एक पूर्ण व परिपक्व आत्मनिर्देशन की स्थिति में पहुंचने में सहायक होता है। हेल्पफुल। ट्रेसलर की भी परिभाषा बहुत अच्छी है निर्देशन के बारे में। प्रॉक्टर हैं, इन्होंने देखिए निर्देशन एक सेवा है जिसका निर्माण व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है, ताकि वे स्कूल तथा बाहर के वातावरण के साथ आवश्यक समायोजन स्थापित कर सकें। ये परिभाषाएं मैंने आपको लिखी है, लेकिन एक दो परिभाषा और भी है। मन तो कर रहा है आपको और बताने का, लेकिन देखा जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं साहब, ऊपर वाले को मिटाऊं क्या? यस, है ना। तो देखिए एक बार बोल लेता हूं। मायर्स के अनुसार निर्देशन व्यक्ति जन्मजात शक्तियों में प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं संरक्षित रखने का मूल प्रयास है, और इस संरक्षण के लिए वह व्यक्ति को उन समस्त साधनों से संपन्न बनाता है जिससे वह अपनी व समाज की संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम शक्तियों का अन्वेषण कर सके। ये मायर्स के शब्द थे। किसके शब्द थे साहब? मायर्स। अभी और एक परिभाषा और लिख देता हूं। बड़ा आनंद। छोटी छोटी परिभाषा लिखवा रहा हूं, बड़ियों को तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन और भी कई चलो एक और लिख लो। कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग के अनुसार
परिभाषा बड़ी है लेकिन स्पष्ट है। ये आपके 7 नंबर की परिभाषा है साहब। बड़े सरलता से, मार्गदर्शन का क्षेत्र तथा कार्य और छात्रों की केवल शैक्षिक इसमें देखिए मार्गदर्शन एवं निर्देशन एवं मार्गदर्शन को स्पष्ट किया है इन्होंने कोठारी के आयोग के अनुसार। तो इनमें देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें मार्गदर्शन का क्षेत्र तथा कार्य लिखो, मार्ग दर्शन का क्षेत्र एवं कार्य छात्रों की केवल शैक्षिक शैक्षिक तथा व्यावसायिक चुनाव में सहायता करने से शैक्षिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक तथा, या कॉमा लगा दो, लो शैक्षिक तथा आएगा इसमें, व्यावसायिक चुनाव में सहायता करने, सहायता करने से कहीं अधिक व्यापक है। सहायता करने से कहीं अधिक व्यापक है। क्या ऐसा व्यापक? मार्गदर्शन को शिक्षा का एक अभिन्न अंग समझ लेना चाहिए। मार्ग जिसको कहते हैं मार्गदर्शन को शिक्षा का एक अभिन्न अंग समझ लेना चाहिए। अभिन्न अंग समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? एक अभिन्न अंग समझ लेना चाहिए, न कि एक ऐसी विशेष मनोवैज्ञानिक, न कि एक ऐसी विशेष मनोवैज्ञानिक या सामाजिक सेवा या सामाजिक सेवा जो शैक्षिक उद्देश्यों तक सीमित है, जो शैक्षिक
उद्देश्यों तक शैक्षिक उद्देश्यों तक क्या है, सीमित है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक निरंतर, लगातार यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य समय समय पर जिसका उद्देश्य समय समय पर निर्णय और समायोजन करने में, समय समय पर निर्णय एवं समायोजन करने में व्यक्ति की सहायता करता है। व्यक्ति की सहायता करता है। ये कोठारी आयोग के अनुसार मार्गदर्शन का क्षेत्र एवं कार्य छात्रों के केवल शैक्षिक तथा व्यावसायिक चुनाव में सहायता करने से ही नहीं, कहीं अधिक व्यापक है। चुनाव में सहायता करने से कहीं अधिक व्यापक है। मार्गदर्शन को शिक्षा का एक अभिन्न अंग समझ लेना चाहिए, न कि एक ऐसी विशेष मनोसामाजिक या विशेष मनोवैज्ञानिक या सामाजिक सेवा जो शैक्षिक उद्देश्यों तक सीमित है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? निर्देशन, जिसका उद्देश्य समय समय पर निर्णय एवं समायोजन करने में व्यक्ति की सहायता करता है। ये कोठारी आयोग ने लिखा है, बहुत अच्छे शब्दों में अपना बताया है कोठारी आयोग ने कि निर्देशन की जो इन्होंने परिभाषा दी है, उस परिभाषा में मार्गदर्शन करने का क्षेत्र एवं कार्य छात्रों के केवल शैक्षिक तथा व्यावसायिक चुनाव में सहायता करने से कहीं अधिक व्यापक है। मार्गदर्शन को शिक्षा का एक अभिन्न अंग समझ लेना चाहिए, न कि एक ऐसी विशेष मनोवैज्ञानिक या सामाजिक सेवा जो शैक्षिक उद्देश्यों तक सीमित है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य समय समय पर, जिसका उद्देश्य क्या है, समय समय पर निर्णय एवं समायोजन करने में व्यक्ति की सहायता करना है। सहायता करता है ये कौन? निर्देशन। तो ये मैंने आपको 7 परिभाषाएं निर्देशन की लिखवा दी हैं, और अब विशेषताएं तो रह गई है, इसको अगले उसमें लूंगा। लेकिन जो को ये परिभाषाओं को अगर ध्यान से सुना जाए, ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए, तो निर्देशन का, अब देखो कोठारी आयोग ने तो ये अपने विचार बताए हैं, और टेस्लर ने निर्देशन वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति योग्यताओं व रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन लक्ष्यों से संयुक्त करने, अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की दृष्टि से एक पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की स्थिति में पहुंचने में सहायक होता है। और प्रोक्टर निर्देशन एक सेवा है जिसका निर्माण व्यक्ति विशेष
या व्यक्तियों के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है, ताकि वे स्कूल तथा बाहर के वातावरण के साथ आवश्यक समायोजन स्थापित कर सकें। कितना अच्छा है। ये मैंने आज केवल अभी परिभाषा ही हुई है, मेरा उद्देश्य तो केवल निर्देशन की परिभाषा और विशेषताओं का था, लेकिन समय अभाव के कारण ये विशेषता तो रह गई, लेकिन परिभाषाओं को मैंने आपको 7 परिभाषा लिखवा दी। चैप्टर लंबा है, समय का अभाव होते हुए मैं विशेषताओं को बाद में बताऊंगा। परिभाषाएं आपको मैंने ये तैयार की हैं, इसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद। समय अभाव के कारण मैं वाणी को विराम देता हूं मेरी को।